नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। वाराणसी आज गोंड धर्मशाला लल्लापुरा में मासिक बैठक में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बीएचयू की लॉ फैकल्टी की होनहार छात्रा बरखा गोंड ने अपने शब्दों की बाड़ी से बैठे लोगों ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। गोंड समाज के लोग माला और अनवस्त्र मेमोंटो देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद गोंड, अध्यक्षता पिंटू गोंड, संचालन अशोक गोंड, भूमक समाज जिला अध्यक्ष मनोज गोंड ने कहा कि आने वाले दिनों में और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। कई बिंदुओं चर्चा की मुख्य बिंदु जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में विस्तार पूर्वक निराकरण करने जिम्मेदारी ली। बैठक में विजय गोंड, सूर्य कुमार गोंड, छेदी लाल गोंड, अमरनाथ गोंड, महेंद्र प्रताप गोसे, रीना गोंड, साधना गोंड, गुड़िया देवी, शारिका, संस्कृति गोंड, मोहन गोंड, श्याम असरे गोंड, रामशिष गोंड आदि लोग उपस्थित थे। दिनेश कुमार गोंड की रिपोर्ट, वाराणसी। Put forward for our Varanasi nodal, and I would like to invite Barkha. अंत और आरंभ की धरती बनारस से मैं बरखा इस सदन की गरिमा को सादर नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ बौद्धिकता के शिखर निर्णायक मंडल को। मैं नमन करती हूँ इस सदन में बैठे आज के स्वर्णिम वर्तमान को, जो कल एक विकसित भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। मान्यवर, मैं अपने गांव के पगडंडियों से एक चिट्ठी लाई हूँ जो संविधान निर्माताओं के चरणों में सत सत नमन करता है तथा उन 11 महासंकल्पों से संकल्पित होते हुए संवैधानिक मूल्यों को समृद्ध करने की शपथ लेता है। मान्यवर, विधि वेता बाबा साहब के शब्दों में कहा जाए तो भारतीय संविधान कोई पृष्ठों का संग्रह मात्र नहीं, अपितु लोकतांत्रिक इस देश की आत्मा है, जिसमें न केवल अधिकारों की व्याख्या की गई है, अपितु कर्तव्यों की पुनरावृत्ति करते हुए सतत सार्थक सारगर्भित ऐतिहासिक व्यापक विहंगम एक ऐसी विषय वस्तु का निर्माण किया गया है जो हमें यह निर्देशित करता है कि हमें अपने कर्तव्यों को अधिकारों से अधिक वरीयता देनी चाहिए। मान्यवर, एक युवा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं इसमें सबके प्रयास के लक्ष्यों को भी जोड़ना चाहूंगी। क्योंकि जब अपने कर्तव्यों को अधिकारों से अधिक वरीयता देंगे तभी हम इन महासंकल्पों की महत्ता को सिद्ध कर सकेंगे, तभी हम 2047 के स्वर्णो अमृत काल को एक नए संकल्प को लेते हुए देख पाएंगे। विश्व गुरु के इस धरती पर लोकतंत्र का इतिहास सदियों पुराना रहा है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसलिए मानवर, जब तक किसी लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक वो इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करता रहेगा। फिर इस देश के किसान चाहे फूल उगाए या इस देश के कुशल इंजीनियर चाहे पुल बनाए, अपने सतत विकास को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस भ्रष्टाचार का अंत करें, जिससे गांव के विकास से कस्बे का विकास, कस्बे के विकास से शहर का विकास, शहर के विकास से राज्य का विकास और राज्य के विकास से समग्र राष्ट्र का विकास संभव हो सके। मान्यवर, ये कितना अद्भुत क्षण होगा। मान्यवर, हमारे उन महासंकल्पों में कुछ में सांस्कृतिक हमारी महत्ता को भी दर्शाया गया है, और हमारी सांस्कृतिक महत्ता यह है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सूत्रवाक्य से विहंगम राष्ट्र के विहंगम नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति बंधन का जो संकल्प है वो सतत सार्थक और साथ में व्यापक भी है। मान्यवर, वो कहा जाता है ना कि जिनके कर्म बड़े महान होते हैं उन्हें शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल होता है। महामना के बगिया से विधि के विद्यार्थी होते हुए भी मुझे संविधान को शब्दों में समेटना मेरे लिए मुश्किल जान पड़ता है। इसीलिए मैं इसके समाधान हेतु मैं देश के युवाओं का लोकतंत्र के इस मंदिर से आह्वान करती हूँ, क्योंकि हम युवाओं से ये उम्मीद की जाती है कि हम सतत सार्थक और गंभीर निर्णय ले। मान्यवर, मैं उनसे कहती हूँ कि लफ्जों में हुंकार बिठा और लहजों में खुददारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। सबके सुख में शामिल हो और दुख में साझेदारी रख। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ और युद्ध निरंतर जारी रख। सदन की गरिमा को बहुत बहुत नमन। मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारे अगले प्रतिभागी हैं स्वर्णिम सिंह।